हेलो एवरीवन, स्किल पॉइंट पाठशाला पे आपका एक बार फिर से वेलकम बैक है। आज बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी आदि जनजातियां आती हैं। जिसमें पिछले वीडियो में हमने बात की थी भोटिया की, और इस वीडियो में बात करेंगे हम थोड़ा जाड़ के बारे में जान लेते हैं पहले, क्योंकि ये भोटिया की उपजाति है। तो ये भोटिया की उपजाति होती है जाड़ जनजाति, और इनका मूल गाँव जातुंग होता है। बाकी बात करें तो ये राजा जनक के वंशज अपने को मानते हैं। इनकी भाषा रोम्बा है, जो कि भोटियों की भी भाषा है। भागीरथी की ऊपरी घाटी में इनका निवास पाया जाता है। बाकी करें तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, और इनका एक सबसे जो बौद्धों में सबसे प्रमुख होता है वो लामा कहलाता है। आपने इसके बारे में आपको जानकारी होगी। और इनके परिधान की बात करें तो पुरुष परिधान में बपकन पहना जाता था, जिसको चोगा बोलते हैं, और पैरा तुंगा जो इनका जूता कहलाता है। वहीं महिला का भी जो चोगा था, इसको कौलक बोला जाता था। तो ये मुख्य तथ्य हैं जो एग्ज़ाम के लिए हैं। सीधे हम चलते हैं जौनसारी की तरफ, जो कि राज्य का द्वितीय यानी सेकंड वन का सबसे बड़ा समुदाय है। पहला मैंने आपको बताया क्या था, आपका थारू आता है। यह राज्य का दूसरा बड़ा समुदाय है, और गढ़वाल का सबसे बड़ा समुदाय है जौनसारी। तो ये किस क्षेत्र में रहते हैं? जौनसार बाबर के क्षेत्र में रहते हैं ये, यहाँ पर लिखा हुआ है। और चकराता त्यूनी की तरफ है। बाकी कालसी की तरफ भी आपको ये देखने को मिलते हैं। और इनकी भाषा जौनसारी आ जाती है, नाम से ही पड़ता है जौनसारी। तो जौनसार बाबर का इलाका ही इन्हें कहा जाता है। ठीक है, देहरादून कालसी का क्षेत्र जो कहलाता है वो यही कहलाता है। ये पांडवों के वंशज अपने को मानते हैं, और उनकी पूजा भी करते हैं। यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा मिलती है, और पितृसत्तात्मक है, यानी कि परिवार का मुखिया सबसे बड़ा जो पुरुष होता है वो माना जाता है, और यहाँ पर परिवार मिलके साथ रहता है। वर्तमान समय में बात अलग है कि अब एकल प्रथा चल रही है। अब यहाँ पर विवाह की प्रथा करें तो 3 तरह के विवाह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वेविकी, बोई दोदिकी और बाज दिया, जिसमें से सबसे प्रमुख था आपका बाज दिया। सबसे शान शौकत वाला इसको शादी मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वर पक्ष के घर बारात आती है कन्या पक्ष के द्वारा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, बाज दिया है वो। और जबकि साधारण शादी जिसे बोलते हैं वो होती है आपकी बेवी की, जिससे साधारण तरह की एक शादी होती है। यहाँ तक ओके है। और यहाँ पर देखो, इन्हें 3 भागों में बटे हुए जमा आता है जौनसारी को। ये 3 भाग अलग अलग थे यहाँ पर। और इसमें बलदेव आर्य समिति भी थी जो 1956 में बनी थी। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, खसास थे आपके। बाकी यहाँ पर और नाम भी होते हैं, जिसमें खसास सबसे संपन्न परिवार के माने जाते हैं। जो जौनसारी के अंदर भी 3 इनकी जातियाँ अलग अलग हैं, खसास हैं। ठीक है, फिर उससे नीचे 2 और जातियाँ हैं। यहाँ पर जो पुरुष परिधान थे वो क्या था, झबोली था, जिसे पैजामा कहा जाता है, और डिगुआ जिसे टोपी कहा जाता है, डिगुआ। उनकी महिला लोग जौनसारी में जगह पहनती हैं, चोटी पहनती हैं, आल होते हैं जिसे जूते कहते हैं वो, सलका और ठलका। जौनसार जनजाति के अंतर्गत विवाह के पूर्व लड़की को ध्यानती भी बोला जाता था, और विवाह उपरांत उसको रेयांती बोला जाता था। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद रखिए। यहाँ पर ध्यानती को विवाह से पहले घर एवं कृषि कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता था। वहीं जो रेयांती होती थी, इसका निवास अपने पति का घर होता था। ये चीज़ें यहाँ पर मानी जाती थी, और इनके रिश्ते संबंध में कन्या पक्ष को ही उच्च माना जाता था। ये भी आपको याद रखना है। जौनसारी की आप देखो पंचायत व्यवस्था, तो वर्तमान में तो अभी ग्राम पंचायती ही चलती हैं। उस समय पुराने समय में वहाँ पर पंचायत की जगह खुमरी कहा जाता था। अब ये खुमरी क्या है, खुमरी देखो, इसमें खुमरी में एक जो प्रमुख मुखिया, उसको सयाना कहते थे। ठीक है, और यहाँ पर देखो खुमरी के अंदर भी यहाँ पर मुख्य खुमरी थी, अंतर्रहित खुमरी थी, अंतर्खत थी, खाद खुमरी थी, और ग्राम खुमरी थी। इसमें खाद खुमरी जो है ये महत्वपूर्ण है। इस खाद खुमरी का क्या काम था, ये गांव के झगड़ों का निपटारा करते थे। ठीक है, झगड़ों का निपटारा करते थे, यानी ग्राम के कुछ भी दीवानी मामलों में तो यही निपटारा करते थे इसके। वैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मालगुजारी और दीवानी मामलों का निपटारा करती थी खुमरी पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत की जगह उस समय खुमरी पंचायतें होती थी, और वहाँ का सयाना प्रथा चलती थी। वहाँ मुखिया सयाना कहलाता था, और ये खाद सयाना कहलाता था। खाद का जो खाली ग्राम के विशेष में उनके मामलों को निपटाता था।
और इसकी प्रथा जब खत्म हुई ये पूछता है तो सैन्य प्रथा खत्म हुई 1953 में ही। मामले दर्ज होते थे यहाँ पर, दीवानी मामले या फिर मालगुजारी के मामले, उनका जो शुल्क मिलता होता था वो नालस कहलाता था। ये भी लिखा है, इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना, नालस। बाकी देखो इसमें इनकी धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो ये हिंदू धर्म के संबंधित थे। इनका प्रमुख तीर्थस्थल हनोल है। आप जानते हैं जौनसार में हनोल, और हनोल है तो आप जानते होंगे महासू, इनके महाशिव इनके प्रमुख देवता भी कहलाते हैं जौनसार क्षेत्र के, हमारे उत्तराखंड के लोगों के। धार्मिक व्यवस्था की मैं देखें और तो इनके वार्षिक, प्रवासी, चालदा देवता है ना, ये सब इनके कुल देवता या संरक्षक माने जाते हैं। बाकी अन्य भी हैं जैसे बौठा है, पवासी है, तो उनको जानना आवश्यक नहीं। महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वही मैं इन वीडियो सीरीज़ में आपको बता रहा हूँ। बाकी देखो यहाँ पर क्या है, इनके कुछ लोकगीत हैं, लोक त्यौहार हैं, तो उनको भी जान लेते हैं। तो देखो सांस्कृतिक तथ्यों में आता है ये चीज़ें। तो यहाँ पर दियाई का त्यौहार था, यानी दिवाली का त्यौहार को दियाई बोलते हैं वहाँ, और ये एक महीना विलम्ब से मनाया जाता है जौनसार में। वहीं यहाँ पर बिस्सू मेला है, सबसे बड़ा मेला है ये जौनसार का। बाकी पंचाई है, नोनाई है, जागड़ा है। जागड़ा तो उससे संबंधित है, आपका महासू देवता से संबंधित है ये। बाकी अठोई का है, अठोई को बोलता है जन्माष्टमी मनाई जाती है। और पायंत आपका विजयदशमी का त्यौहार होता था इनका, ये भी याद रखना, ठीक है। अठोई पूछ सकता है, पायंता पूछ सकता है, ये विजयदशमी, ये जन्माष्टमी। बाकी यहाँ पर देखो मेले होते हैं, मोड़, मोड़ मेले, मछमोड़ था एक जतरिया मोड़। मछमोड़ में क्या होता है, किसी एक विशेष नदी आसपास में वहाँ पर एक पाउडर होता है, कुछ पदार्थ, उसको डाल के मछलियों को बेहोश करके उन्हें मछमोड़ कहा जाता था। और जतरिया मोड़ में क्या होता था, बहुत सारी बड़े खेतों में जाके लोग सब जतरिया मोड़ भी मनाते थे वहाँ पर। विश्व मेला बता दिया मैंने आपको, सबसे बड़ा मेला है जौनसार का। बाकी वीर केसरी मेला लगता है जो कि 3 मई को लगता है, आपके चौलीथात में लगता है। और ये वीर केसरी चंद कौन थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज में बोस जी के साथ सेना में भर्ती हुए थे, तब से इनको वीर केसरी चंद मेला में जाता है इनकी तिथि पर। बाकी देखो यहाँ पर इनके क्या है, कुछ नृत्य हैं, इसमें लिखे हैं हारुल। हारुल तो लोकगीत में भी आएगा आपका, तो हारुल हो गया, तांदी हो गया, पत्तेबाजी खेलते हैं वो, पांडु वाला है इनका, जैनता है, जंगबाजी और मरोज, ठीक है। ये इनके क्या है, लोक नृत्य हैं। बाकी लोकगीत में हारुल है, मांगल गाते हैं, छोड़े गाए जाते हैं हमारे वहाँ सांस्कृतिक रूप में उत्तराखंड में। केदार छाया है, राजा रात और बिरासू, ये भी आपको कंठस्थ याद होने ही चाहिए, एग्जाम पॉइंट के लिए ऑप्शन में पूछा जा सकता है। बाकी इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये भी वही कृषि और पशुपालन ही करते हैं जो जनजातियाँ होती हैं, पर अब ये सेवा क्षेत्र में भी काम करने लग चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था खसास जाति के लोग वो काफ़ी संपन्न होने लगे हैं, ठीक है। बाकी जो नीचे की अन्य जाति थी वो सर्विस क्षेत्र में काम भी करने लगे हैं, ठीक है। उनके उत्थान के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर स्कीम्स भी लाती रहती है अलग अलग। और यहाँ पर देखो गांव में उस समय 39 खत्ते थे और 358 ग्राम, तो ये राजस्व ग्राम थे उस समय, ठीक है। राजस्व के ग्राम उस समय कहलाते थे ये लोग चीज़ें। इसके जो PYQ हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। PYQ जो अभी के हाल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और अगले एग्ज़ाम के लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो उत्तराखंड के ट्राइब से हम पढ़ रहे हैं, अब थारू जनजाति नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में देखेंगे। तब तक आप क्या करिएगा, चैनल के स्किल पॉइंट पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। उससे क्या होगा, इसका जो नोटिफिकेशन आता है ना मोबाइल पे या आपके किसी भी PC लैपटॉप पे जिसमें आप एजुकेशन क्लास देख रहे हैं, वहाँ पर सबसे पहले आपको हमारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए मिलूँगा आपसे नई क्लास के नए सेशन में, जहाँ हम थारू जनजाति के बारे में जान लेंगे। तो पिछले के 2 वीडियो आई सेक्शन में देख लेना, वो भी देखें भूटिया जनजाति। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वही चीज़ें मैं आपको इस प्लेलिस्ट के मैं दूंगा। ओके, सो धन्यवाद। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने किसी फ्रेंड के साथ। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।